हैं, क्योंकि अगर पीछे वाली बातें हम बात करेंगे तो समय लगेगा, और आप उसको एक बार रिफ़्रेश होकर के कॉपी पेन लेकर के ज़रूर नोट करें, ताकि क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलते हैं ना, मज़े वाली या चुटकुले या जोक्स सुनाने में हम लगे रहें, एक से एक सुना देंगे, जो भी करते रहें, पर समझने वाली बातों में थोड़ा समय लगता है और दिमाग भी लगता है। समय तो लगता ही है बातें करने में, पर दिमाग भी लगता है उसको समझने में। अभी हमने कल कुछ बातें की थी कि प्रोसेस फ्लो करता है ना, कल बात की थी प्रोसेस, तो ये सारा एक प्रोसेस है, सिस्टम का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के जरिए सब चीज़ें काम होती हैं। और अगर उस प्रोसेस को समझ लिया, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि हम सब लोग क्या चाहते हैं, हम सब रिजल्ट चाहते हैं, बट क्या लिखा है, वी डोंट गेट रिजल्ट विदाउट डूइंग एक्टिविटी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में फिर इस चार्ट को मैं आपको रिपीट करूँगा। जब प्रोसेस को, अगर हम उस प्रोसेस के दौरान अगर हम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे ही परत दर परत खुलती जाती हैं और हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ, आप भी रीड कर रहे होंगे, वी डोंट गेट रिजल्ट विदाउट डूइंग एक्टिविटी, कि हम सब रिजल्ट तो चाहते हैं बट विदाउट डूइंग एक्टिविटी, जब तक हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और नो बॉडी डज एक्टिविटी, कोई भी व्यक्ति तब तक वो हरकत नहीं करता, एक्टिविटी नहीं करता, जब तक उसका कोई गोल ना हो। ठीक है। और आगे क्या बात है, राइट गोल, जब तक राइट गोल सेट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि राइट प्लानिंग नहीं है। और राइट प्लानिंग क्यों नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसकी, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वार प्लानिंग, जो भी हम एक्शन करने की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या करना है मुझे। अभी ये पैनल चलता है तो एक स्ट्रैटेजी बन रही है, सवेरे उठना है, उठ कर कितने बजे रेडी होना है, तो एक स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क विदाउट राइट थिंकिंग। और स्ट्रैटेजी भी, अभी ये स्ट्रैटेजी सबके लिए बनी है, पर बहुत सारे लोग सो उठ नहीं पाते हैं, तो विदाउट राइट थिंकिंग। और राइट थिंकिंग विल नॉट कम विदाउट राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड वो होता है कि अगर मैं उठूंगा तो मेरी टीम उठेगी, मैं उठूंगा तो मैं टीम को चेक कर पाऊंगा। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये हर मामले में रहता है, तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो करता है। और राइट एटीट्यूड जो है, मैं इसको दोबारा याद दिला रहा हूँ कि हमारे 4 कंपोनेंट के ऊपर, विल नॉट कम विदाउट फेथ बिलीव। मांगू जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है? आपकी आवाज सही आ रही है। ओके। और हाँ। थैंक यू माहू जी। और राइट राइट एटीट्यूड विल नॉट कम विदाउट फेथ बिलीव ऑन 4 कंपोनेंट, जो हमारे 4 कंपोनेंट हैं उनके अगर ऊपर फेथ और बिलीव अगर जत नहीं है, तो ये राइट एटीट्यूड बनने वाला नहीं है। और राइट एटीट्यूड नहीं बनेगा, इट मीन्स हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। डायरेक्टली कनेक्ट किससे, और हम बीच वाली चीज़ों को अगर देखें तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए। और ये 4 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है हमारे। तो यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट मैंने कल बात किया था, 4 मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे पहले योर सेल्फ लिखा है, दूसरा है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड टीम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एंड कंपनी सेव्स ऑफ। तो कुछ थोड़ा सा कंपनी के ऊपर बात करेंगे, तो हम आगे बात करेंगे, कुछ बातें हमने कल की भी थी। तो मोस्टली लोगों को रहता है, यार मैं काश मैं उसकी टीम में होता, काश मुझे वो कंपनी मिल जाती, काश हमें ये होता। तो इस तरीके से, तो अभी इसको समझने की ज़रूरत है हमारे लिए। तो अभी मैं कल कुछ बातें की भी थी कि अगर हमें बड़ा काम करना है, तो जैसे सिस्टम से क्या हम हेल्प ले सकते हैं। 4 कंपोनेंट थे, तो बारी बारी से एक एक के ऊपर बात कर रहा हूँ, कल कुछ बात की भी थी। तो सिस्टम से हम वेन्यू के ऊपर, तो जो लीडर ज़्यादा वेन्यू खोलेगा, या अपर एक फ्रेशर भी है, अगर उसके अपलाइन ने वेन्यू ओपन रन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेस्ट इन्विटेशन करता है और इन वेन्यू में लेके जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए रिजल्ट बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली। तो अप्लाई सिस्टम हमें ये वेन्यू चला के दे रहा है, हमारा काम है वहाँ पे वेन्यू भर देना। और उसके बाद अगर आप वेन्यू भर रहे हो, तो उसके बाद आप हमारा काम बन जाता है कि अपने अपलाइन की मदद से लेकर के नए वेन्यू ओपन करना। तो ये हमें ये सिस्टम हमें हेल्प करता है। फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस में हमारे अपलाइन और सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। अपलाइन हमें वहाँ प्रमोट करने के लिए पास से जो भी रहता है, जिस तरीके से हम करते हैं, तो फंक्शंस में जाने से विज़न मिलता है, और ये हम सिस्टम से मदद ले सकते हैं। टूल्स हमें सिस्टम प्रोवाइड कराता है। देन 3 कॉर्नर रूल्स, ये सिस्टम की देन है, जिसके ऊपर हमने कल बात भी किया था कि अगर कोई व्यक्ति महान बना है तो 3 कॉर्नर रूल्स को अपना के बना है, और कोई व्यक्ति अगर नहीं बन पाया है और वो पिछड़ गया है, तो वो भी इन 3 कॉर्नर रूल्स की वजह से ही है, उसने इनका पालन नहीं किया। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बोलते हैं जो मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, और जो मिलने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। तो जो इस एटीट्यूड के साथ में और कृतज्ञता भाव के साथ में कोई काम करेगा, तो डेफिनेटली वो सक्सेस करेगा। तो एक होता है कंप्लेनिंग नेचर। तो मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि जब जब आप कंप्लेन करते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जाते हैं। जितना कंप्लेन करेंगे उतनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारा अगर ग्रैटिट्यूड है, जो हमें मिला है उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ हैं,
तो ऊपर वाला और बरकत देता है। और अगर जो मिलने वाला है और एडवांस में उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो हम सिस्टम हमें सिखाता है। और लगातार ये तब होता है जब हम सिस्टम में लगातार बने रहते हैं। तो इस तरीके से हम सिस्टम से हेल्प ले सकते हैं। और सिस्टम की मदद की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत मदद लें हम लोग, तो इसलिए मैंने कल बात किया था कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप एक बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं तो सराउंडेड योर सेल्फ विद द पीपल हु बेटर देन यू, कि उन लोगों के बीच में, अपने से ज़्यादा काबिल लोगों के बीच में अपने आप को घेरा रखो, उनके बीच में जाना शुरू कर दो, देन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाएगा। दूसरी थी, इफ़ यू वांट टू ऑटो पायलट योर बिजनेस, अगर हम बिजनेस को ऑटो पायलट उसको बोलते हैं कि मतलब जिस शहर में आप ना हो और उसके बावजूद भी आपकी वहाँ से लगातार हज़ारों सेल जा रही हैं, इट मीन्स आपने वो सिस्टम बिल्ड कर दिया। और ऐसे हमारे कई सारे लीजेंड्स हैं जिन्होंने कई सारे शहर बिल्ड किए और आज वो वहाँ नहीं है, वहाँ कई सारे डायमंड्स क्रिएट कर दिए और आज वो उस शहर पे नहीं है और ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स जा रही हैं और लाखों के हिसाब से सेल जा रही हैं। तो वो है ऑटो पायलट, कि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं और उसके बावजूद भी बढ़ते क्रम में रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़ते क्रम में। एंड यू नीड, और इसके लिए क्या है, यू नीड वेन्यू ऑब्लिक सिस्टम। तो ये तभी हो पाएगा जब हम खुद सिस्टम को फॉलो करेंगे, वेन्यू में ज़्यादा अटेंड करेंगे और इससे कंटिन्यू कैपिंग भी बनेगी। थोड़ी सी और बात करते हैं, सिस्टम की मदद की ज़रूरत क्यों है। अब यहाँ पे कुछ बात हम जो कर रहे थे, तो यहाँ पे बात आती है कि मैंने कल बात भी किया था, यहाँ पे शायद हमने कल ब्रेक किया था, टू ग्रो आवर बिजनेस विद द स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन वी रिक्वायर्ड अ सुपर स्पीड सिस्टम। आज वो ज़माना नहीं है। मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि आज के डेट में ये क्वेश्चन बहुत कम रह गया है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन क्यों करें। सवाल अब ये आता है कि वो मेरे साथ ही क्यों करें या मेरी टीम में ही क्यों करें। तो जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होगा, जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं होगा, जब तक हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब सवाल ये बहुत कम रह गया है कि हम क्यों करें। पर सवाल ये आता है, ये अपने आप से पूछें कि मेरे साथ ही क्यों करें। तो जब तक हम ये एथिक्स जो बोलते हैं संस्कार बिल्ड नहीं करेंगे और सिस्टम हमें वो डिसिप्लिन, वो एथिक्स सब चीज़ें सिखाता है। हाँ, मैं भी वैसा नहीं था जैसे पहले आया था, पर धीरे धीरे सिस्टम ने धीरे धीरे हमें सीधा करना शुरू किया और इसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ने लगे। अब बात करते हैं सिस्टम और अपलाइन की मदद कैसे लें। अभी यहाँ पे एक बहुत सारे एसेट का कि मेरा अपलाइन वैसा होता भाई साहब जो भी है वो हमें बेस्ट मिला है। कल बात किया था यहाँ पे अभी रोल आता है अपलाइन का। तो अपलाइन का कैसे रोल दे सकते हैं हम, कहीं भी उनकी एडिफिकेशन करके, चाहे वो फंक्शन के रूप में, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे आपका व्यक्ति अगर अपलाइन सिल्वर भी है और आप एक फ्रेशर हैं, ब्राउज हैं, तो आप जो हमारा एक प्रोस्पेक्ट है, ये हमने कई सारे सेशन में हमने समझा भी है इस बात को, पर मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप जिस नज़रिए से उसको एडिफाई करेंगे वहाँ पे, तो सामने वाले व्यक्ति के सामने वैसी ही छवि बनने वाली है। तो एडिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन है जो यहाँ इस पैनल पे हो चुका है, तो इसको सीखें और नहीं तो अपने अपलाइन से डिस्कस करें। बट ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि जिस आप प्रैक्टिकली अगर बात करें, अगर कोई आपका व्यक्ति, आपका दोस्त है, किसी के बारे में बोलता है ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा 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 है, तो जैसा वो बोलेगा तो आपके दिमाग में वैसी छवि बन जाती है, ये तो ऐसा ही है, रोता राम है। और अगर वो व्यक्ति बोलता है ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, बढ़िया, आप मिले नहीं, तो जैसे बोलेंगे और यार उससे मिला, ये वही दोस्त है, तो बोले सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यानी कि एडिफिकेशन वो चीज़ है जो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति की पहले से छवि बना देती है। तो हम जिस एडिफिकेशन अपलाइन का हम एडिफाई करके, उसकी एडिफिकेशन करके ये यहाँ से बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं, हमारी कहावत भी सुनी होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सिंपल वे में ये कॉमनली सबने सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हम अपने अपलाइन को, मैंने कई सारी जगह देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल है कि ऊपर अपलाइन में यूरोप अचीवर भी हैं। वो अगर कोई व्यक्ति वेन्यू रन कर रहा है, 2 वेन्यू 3 वेन्यू रन कर रहा है और उसकी अपलाइन में ऊपर यूरोप अचीवर भी बैठा हुआ है, पर उसने अपने अपलाइन को एक बार भी अपने वेन्यू में क्लोजिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक बार भी समय नहीं लिया। तो वो क्या है एग्जाम्पल, और जैसा वो करेगा तो ऑटोमेटिकली टीम में भी वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा पर वो अपने आप हो जाएगा। तो ये अपलाइन का फ़ायदा लेना हमारे हाथ में है। नहीं तो अपलाइन तो अपना टाइम है। अगर अपलाइन का विज़न है कि उसको क्राउन एम्बेसडर बनना है, यूनिवर्सिटी को बनना है, तो वो ढूंढेगा अपने लिए डायमंड और क्राउन ढूंढेगा। आप समय नहीं लेंगे तो वो अपने आप प्लानिंग करेगा। दूसरी बात आती है ग्रुप मीटिंग्स। तो अपनी जैसे ग्रुप मीटिंग के लिए कोई मुद्दे, जो हम ये बार बार हम सबको पता है, कोई मुद्दा नहीं है। जो भी प्रेजेंट, आप मान लीजिए आपका कोई फंक्शन आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग ग्रुप मीटिंग, अगर हमारी टीम में इन्विटेशन कम हो रहे हैं तो उसके लिए ग्रुप मीटिंग, और ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से कहीं भी की जा सकती है। इसके ऊपर भी सेशन हो चुका है। तो अपलाइन पे, यहाँ पे अपलाइन को बुलाकर, अगर
हम बुलाते हैं तो हमारे कहने पे लोग कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ लाइटली लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पर जब आप एडिफाई करते हो प्रॉपरली अपलाइन को, वो आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग जो नहीं आते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। तो ग्रुप मीटिंग्स में, और ग्रुप मीटिंग से रिजल्ट बढ़ते जाते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा सेशन सर ने लिया था यहाँ पे। तीसरा पार्ट आता है काउंसलिंग। अगर हमें 2 लाख की कैपिंग, 4 लाख की कैपिंग पर जाना है, रीसेलिंग कैपिंग में ला करके जानना है, और बड़ा काम करना है, अपनी टीम में ज़्यादा डायमंड क्रिएट करने हैं, तो जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना है, तो काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और मुझे आज भी वो याद है वो दिन कि जब मेरी महागुरु जी, उससे पहले मेरे रिजल्ट बहुत ही स्लो थे, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, पर मेरी रूबी लेवल पे जा करके महागुरु जी नरसी अग्रवाल जी के साथ काउंसलिंग हुई थी, और उसके बाद जो काम रिजल्ट आए, उसके बाद मतलब यूरोप टारगेट, जो टारगेट हम बोलते थे कैसे नहीं होते, तो यूरोप टारगेट भी अचीव होने शुरू हुए, मेरे खुद के हुए, मेरी टीम में होने शुरू हुए, और जाके भी आए। तो काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं यार इसकी ज़रूरत क्या है, पैसा तो आ ही रहा है। पर अगर काउंसलिंग, अगर लगातार कंटिन्यू पैसा चाहिए, तो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमें खुद करवाना पड़ेगा। अपलाइन के माध्यम से हमें खुद कराना पड़ेगा, ठीक है। और अपलाइन बुलाता भी है, तो कई बार बहुत सारे तो जगह होते हैं अपलाइन बुलाता भी है तब भी नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात है कोर ट्रेनिंग। तो अगर बोलते हैं इस बिजनेस में लोग डायमंड नहीं बनते हैं, कोर डायमंड बनते हैं। और आपका अपलाइन अगर आपको हर बार कहीं ना कहीं कुछ सिखा रहा है, तो वो आपको कोर बना रहा है, कोर बना रहा है। तो यहाँ पे कोर ट्रेनिंग जहाँ भी होती है, और अगर आप कोर ट्रेनिंग बहुत सारी ले चुके हैं, तो आप कोर ट्रेनिंग देना शुरू करिए फिर। तो ये अपलाइन से हम फ़ायदा ले सकते हैं। और अपलाइन को बुला करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में मान लीजिए इन्विटेशन कम हो रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो अपनी टीम में अपनी कोर ट्रेनिंग करवा करके ज़्यादा हम कोर, अगर हम 50-100 लोगों को बिठाते भी हैं कुछ भी, क्योंकि पहली बार मैं बताऊं, अगर मैं इंडिपेंडेंट जहाँ काम करना शुरू किया था, तो उस टाइम मेरी जो थी पोस्टिंग नीमच में थी, और वहाँ पर मैंने वहाँ को जी PR चौधरी सर को बुलाया था। उस टाइम नए नए डायमंड बने थे, और 140-45 लोगों को बिठाया था। और वहाँ से पहली वो मीटिंग मैंने अपनी इंडिपेंडेंट करवाई थी, और वहीं पे नीमच में रहते हुए वहाँ पे हमारे ग्रेट लीजेंड क्राउन मास्टर लीडर टिकेंद्र सर भी वहाँ पे आते थे, तो उनके सेशन में हम लोग गए। तो देव सर का भी, देवेंद्र शर्मा सर का भी था, तो उनकी मीटिंग में भी मैं नहीं जा पाया था, मेरी टीम गई थी, मैं उस टाइम कहीं आउट स्टेशन पे था। तो इस तरीके से मतलब जहाँ भी मिले, तो मैं कह रहा था कोर सेशन जहाँ भी मिले, तो ये कोर अपलाइन की मदद से हम कहीं ऑर्गेनाइज करें। और जो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति की बातें में हो सकता है, कई बार हमें लगता है कि यार मेरा अपलाइन क्या बात बताएगा। भाई साहब, अपलाइन अपलाइन है, उसको मालूम है कि वो कहानी हमने सुनी कि हथौड़ा कहाँ मारना है, हथौड़ा कहाँ मारना है, उसको मालूम है कि इस टीम में क्या चैलेंज आ रहे हैं, कहाँ आ रहा है, तो वो उस बात को वो रखेगा, और लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। तो कोर ट्रेनिंग का फ़ायदा हम अपलाइन का समय लेके, हो सकता है कई बार हमें लगता है कि यार मैं अपने अपलाइन से बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बेशक आप दे सकते हो, नो डाउट। पर जब बोलते हैं, वही बात आती है, घर की मुर्गी दाल बराबर, आप कितना भी अच्छा बताओ, पर जब अपलाइन को आप एडिफिकेशन करके उसका बढ़िया वेलकम होता है, और जब स्टेज पे उनको बुलाया जाता है, और उनको सम्मानित के साथ में इस तरीके से वहाँ से आए हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो नई बातें सुनने वाले होते हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो नहीं आने वाले होते हैं वही आते हैं। तो ये अप्लायंस, ये भी सिस्टम का एक पार्ट है, और अप्लायंस इस तरीके से मदद ले सकते हैं। देन $1 मिलियन कॉल, जो अपलाइन के साथ में मॉर्निंग में उठने के बाद में, आज मेरे दिन का ये प्लानिंग है, और रात को सोने से पहले सर आज का ये रिजल्ट रहा, और इसके लिए 50 पॉइंट्स जो चार्ट है वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये $1 मिलियन कॉल है, और अपलाइन कुछ ना कुछ गुरु मंत्र दे के जाएगा, क्योंकि अपलाइन भी दिन भर फील्ड में रहता है, और उसने जो बात कहीं सीखी होती है वो कहीं ना कहीं हमें बताएगा। कोई किताब पढ़ी होगी तो वो कुछ ना कुछ हमें गाइड करेगा, क्या पता किस टाइम किस समय दिमाग में क्या चीज़ आ जाए। तो ये $1 मिलियन कॉल हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है, और इसके लिए स्पेशल सेशन भी हमने मुझे लगता है, आई थिंक महागुरु जी विकास सर के माध्यम से सुना था, तो क्योंकि उनके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन थर्ड पार्टी, अगर किसी टीम में सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें एक रोल, बहुत बड़ा रोल होता है, वो है थर्ड पार्टी का। बहुत सारे लीडर को देखता हूँ, वो अकेले मैं बोलता है जो मैं वहाँ जाऊँगा उनको प्लान दिखाऊंगा, तो मैं जब शाम को पूछता हूँ उनका आप वहाँ जाने वाले थे क्या हुआ, तो किसी से बात कराई, तो किसी से बात ही नहीं कराई, सर उसने बोला समय नहीं दिया। समय देता नहीं है, समय तो लेना पड़ता है। और थर्ड पार्टी, हम जो कई कहानियों के माध्यम से हम समझते हैं, तो वही बात आ जाती है कि वही घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अगर हमारे घर में बहुत सिद्ध पुरुष है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर बाहर का कोई ऐसे भी आ जाता है तो बोला बाबा जी महात्मा जी आए, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे हम घर की मुर्गी दाल बराबर, जिस भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं उसको समझें। तो ये अपलाइन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और जो व्यक्ति अपलाइन का अगर सही तरीके
तरीके से हेल्प लेना सीख गया, मैं यूज़ करना नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, हेल्प लेना सीख गया, क्योंकि अपलाइन कहीं ना कहीं अपना टाइम देगा पर कर गया तो यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकता है। और इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मैं जब नौकरी छोड़ के आया था 24 मार्च को मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ था, एक दिन के अंदर 25 को संडे था, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उस अपनी जॉब को, सीआरपीएफ को, जहाँ मैं डायरेक्ट हवलदार 2003 में भर्ती हुआ था। आगे कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा भी, पर बहुत कुछ सिखाया मुझे वहाँ पे, और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से किया और लगातार बढ़िया रहा। और हर आज भी अगर मैं किसी अपने सीनियर से बात करता हूँ तो बहुत ही मतलब इतना प्यार से बात करते हैं, तो मैंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ हर चीज़ को किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर मैं जो बात आ रही थी कि इस चीज़ को अगर हम समझेंगे कि अपलाइन का रोल क्या है, अपलाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उससे ज़्यादा रिलेट करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो वहाँ पे जब मैंने सर को बुलाया था जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था, तो उसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। और टीम में मैं ही नहीं मैं फुल टाइमर नहीं आया, मेरी टीम में बहुत सारे फिर फुल टाइमर वहाँ से डिसीजन लिए। तो और आगे आता है फीडबैक, कि फीडबैक जो है, फीडबैक क्यों देना जरूरी है, कि जैसे हम फीडबैक डालते हैं तो पता चल जाता है कि फलाने, अगर हम 50 पॉइंट्स चार्ट अगर मेंटेन कर रहे हैं, नहीं है तो अपने अपलाइन से मांग लें, ठीक है। तो 50 पॉइंट्स अगर, तो उसमें कौन से कॉलम पे करने पे कितने एक्टिविटी करने से क्या पॉइंट्स हमें मिलते हैं, कितने पॉइंट्स करना, तो अपलाइन अपना समझ जाएगा इसके इन प्लान नहीं हो रहे हैं, इसका बिजनेस वॉल्यूम नहीं निकल रहा है, इसका एफआईएम नहीं हो पा रही है, तो वो फीडबैक अगर आप लिख के भेज सकते हैं। अदरवाइज ईजी वे में हो गया है कि आजकल जो हमने स्टार्ट किया कि 50 पॉइंट्स का चार्ट्स है, अगर वो व्यक्ति फिल करके उसका फोटो खींच के डाल देता है तो वो फीडबैक का काम कर जाता है। और 2-3 दिन से अगर लगातार में प्लान में नहीं हो रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, तो अपलाइन समझ जाता है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वाइटल साइन पता चल जाते हैं अपलाइन को। और आता है एलडीपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एलडीपी में जाने के बाद में ही मैंने निर्णय लिया था अपनी जॉब को रिज़ाइन करने का। जो मैं बात कर रहा था कि 24 मार्च 2014 को रिज़ाइन किया था, तो 25 को संडे था और 26 तारीख से दिशा ट्रेनिंग स्टार्ट थी रामनगर में, महागुरु जी पियाचोद सर की, और मेरे को बोलते हैं दिशा आजा। तो मैं बोला सर 26 को तो मेरा भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बोला आजा, किसी तरह से कन्विंस किया, क्योंकि नया नया व्यक्ति होता है, जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे पास कई सारा सामान था, तो बट मैंने, सर ने बोला कि आजा। तो जो मेरा जो इम्पोर्टेंट सामान था, और मैं पहली दिशा लेने के लिए विजयवाड़ा में गया था, हाईलैंड रिजॉर्ट में, उसके बाद वो अकेला गया था, और उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है। आज उसके सेकंड दिशा भी गया तो एक व्यक्ति को लेके गया, और उसका लगातार जो अपलाइन को साथ की मैं बात कर रहा था कि लगभग 1.5 साल तक लगातार अपने ग्रेट लीडर्स महागुरु जी इंद्रपाल सर, महागुरु जी पियाचोद सर का लगातार समय लेता गया, और 1.5 साल के अंदर ही मैं पूरे अलग अलग जगह पे कई सारे वेन्यू मेरे ओपन हुए, और वहाँ पे बड़ा तेजी से काम करना शुरू किया, और बड़ा डुप्लीकेशन बड़ा फास्ट हुआ। कहने का मतलब कि अपलाइन के माध्यम से जब आपका भी एडिफिकेशन होता है, हमारा भी एडिफिकेशन होता है कि लीडर क्या कैलिबर रखता है, कितना पोटेंशियल रखता है, तो और एलडीपी जब जाते हैं, तो एलडीपी में जाने के बाद में जो व्यक्ति सोचता है कि बिजनेस तो छोटा सा ही है, ये तो कोई बड़े काम यहाँ से नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ हज़ार रुपये कमाने का है, पर जब एलडीपी में जाता है और देखता है कि कितने लोग टारगेट अचीवर वहाँ पे हैं, कितने लोग जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसको जीत के आए हैं, कितने लोग यहाँ से लगातार कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, कितनी अपने ड्रीम्स पूरे फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उस माहौल में, और जहाँ पे फिर हमारे जो भी सीनियर मोस्ट जो चीफ गेस्ट होते हैं, चाहे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी हैं या जिनको भी हम देखते हैं वहाँ पे, और वहाँ देखते हैं कि कैसे अगली जनरेशन, सेकंड जनरेशन इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही है। जैसे अंकुर अग्रवाल जी का सेशन आजकल हमें मिल रहे हैं, जैसे अनीता मैम के सेशन हमें मिल रहे हैं, तो इस तरीके से सेकंड जनरेशन कैसे लीड कर रही है, और उनके पेरेंट्स ने जो मेहनत की थी उसको कैसे आगे ले जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें जब देखते हैं, तो ये अपलाइन आपको दे रहा है करके, पर उसके बावजूद भी अगर प्रमोट ना करें, तो ये पॉसिबल तो बहुत कम है कि अब वो इतने बड़े लीडर्स को आपके अकेले के लिए घर पे बुला के लेके आ पाए। ठीक है, तो ये फ़ायदा किसको लेना है? मुझे लेना है। अब मेरा अपलाइन ये सब चीज़ें करके दे रहा है, पर अगर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी, और ये जो मैंने 4 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ उसमें से एक आता है सिस्टम और अपलाइन की बात हो रही है। अभी वो 4 कंपोनेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात है अपलाइन की मदद की जरूरत क्यों है। अब यह सवाल आता है कि मैंने तो बता दिया क्या क्या फ़ायदे हम ले सकते हैं, पर अब कई बार मन में सवाल आता है कि जरूरत क्या है, हम खुद कर लेंगे। भाई साहब जरूरत तो है, पर समझें तो कुछ बातों के जरिए कोशिश करूँगा। अपलाइन हमेशा सिस्टम से जोड़े रखेगा। अपलाइन की बात अगर मानेंगे, चाहे आप बेमन से माने चाहे कैसे माने, पर वहाँ जाकर जाने वाला लगता है कैसा लग रहा है, तो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है।
और जाने से पहले सोचते हैं कि यार जाएं ना जाएं, अपलाइन तो खर्चा करवा रहा है, इस तरीके से कई तरह के विचार आते हैं। जैसे अभी मान लो रिसेंटली डायमंड फंक्शन आ रहे हैं कई जगह, तो डायमंड फंक्शन में अपलाइन खर्चा करवा रहा है, यार मेरे को भी इतने पास दे दिए। उसको मालूम है आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है, उसको मालूम है आपके अंदर कितना कैलिबर है। तो अपलाइन हमेशा आपको सिस्टम से जोड़े रखेगा। और अगर हमारे अंदर आपने देखा है गन्ने वाले को जूस जो निकालते हुए, तो किस तरीके से वो बार 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 उसको रिसाइकिल करता है। तो उसको मालूम है कि इसमें है जूस, अभी निकलेगा, उसमें जूस निकलेगा, इसलिए तो डाल रहा है वो। और लास्ट तक जब तक वो पकड़ में नहीं आता, समझ आता भी अभी हो गया, तो साइड कर देता है। अपलाइन को पता है कि मेरे इस लीडर के अंदर कितनी क्षमता है, तो वो उसी हिसाब से आपको लोड देता है। और जब तक लोड पड़ता नहीं है तो गाड़ी में कितना इंजन में पावर है पता चलता नहीं है। तो अपलाइन वो चीज़ है जो हमें सिस्टम के साथ जोड़े रखेगा। इसलिए बोलते हैं अपलाइन इज लाइफ लाइन, बार बार बोलते हैं। तो अपलाइन इसलिए लाइफ लाइन नहीं, क्यों अपलाइन है? क्योंकि आपको सिस्टम से जोड़ के रख रहा है वो, और सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारी बातें हमने की वो हमें मिलेंगी। और अच्छे लोगों की संगत में क्यों अपलाइन के साथ रहना है, अपलाइन की जरूरत क्यों है? तो ये हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहने में फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। अगर हम अपलाइन के साथ में रहेंगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ गुर तो मिलेगा। तो अच्छे लोगों की संगत में रहने से फ़ायदा है। सुनार का कचरा भी क्या होता है? अगर कचरा भी है, उसका छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, तो बढ़िया के बादाम का अगर 1 किलो भी होंगे ना, उनसे महंगा बिकेगा भाई साहब। तो अपलाइन ही होता है, क्योंकि उसको मालूम है वो बात। कहानी अगर नहीं सुनी तो अपलाइन से जरूर पूछ लें, हथौड़ा कहाँ मारना है। और बोला जो जब 2-2.5 लाख का बिल बना के भेजा था, तो उन्होंने बोला ये तो 20,000 होगा, एक गलती से 0 लग गई होगी। तो वो बोला उस चीज़ का नहीं है, इस चीज़ का है कि फॉल्ट कहाँ था और कहाँ से जाके चोट मारी। ये कहानी कई बार रिपीट हुई है, तो मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाहता। जिसने नहीं सुनी है तो अपलाइन से पक्का पूछें, नहीं होता मुझे कॉल कर लें, फिर मैं अलग से सुना दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपलाइन ग्रोलाइन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब अगर अपलाइन और डाउनलाइन कहीं साथ इवेंट में जा रहे हैं, टीम साथ में जा रही है, तो जो बातें अपलाइन सीख रहा है वो बातें टीम सीख रही है। इट मीन्स सिनर्जी बन रही है, जिसको बोलते हैं कि एक रूपता समरूपता ऑटोमेटिकली बनता है, और वही सब बातें बन रहे हैं। और जब सब जो बोलते हैं यस हम भी करके दिखाएंगे, तो वो जो मूवमेंट है जब साथ बैठे होंगे, तो ये अपलाइन ग्रोलाइन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और मजबूत करता है। और एक बड़ी अच्छी बात आती है, कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरे अपलाइन ने मेरा नुकसान करा दिया। कई लोगों के मुंह से सुना। भाई साहब मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बच्चे हैं तो आपके माँ बाप घर पे होंगे, और अगर आप माँ बाप आप अगर बड़े हैं तो आपके बच्चे होंगे। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे? आप चाहे बोले ना बोलें, पर अपने मन में अपना कोई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। तो अपलाइन भी इस बिजनेस में उसको मालूम है कि मेरा जो टीम है वो मेरे बच्चों की तरह है, और इसकी जितनी ज़्यादा मैं केयर करूँगा मुझे उतनी ग्रोथ होने वाली है। कोई भी अपलाइन अपनी टीम का बुरा नहीं चाहता, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, जैसे पेरेंट्स होते हैं। तो ये टीम्स हमें वो एथिक्स का सिस्टम एथिक्स का आता है। तो ये अपलाइन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ग्रो लाइन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है अपलाइन। आपकी जोड़ी बनवाएगा आगे चल करके, आपको एडिफाई करेगा प्रॉपर तरीके से। और जब तक इस बिजनेस से अगर एडिफिकेशन हटा दें तो बिजनेस जीरो हो जाता है। और बहुत सारी टीमें कई सारे लोग अपना अपना एजेंडा लेकर जो बैठे रहते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी ग्रो लाइन के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, परिवार का रिलेशनशिप परिवार का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। और एक बात नीचे मैंने लिखी, कहीं पढ़ी थी मैंने किताब के अंदर, शतरंज का एक नियम है। शतरंज का नियम है, चाल कोई भी चलो, लेकिन आप अपने साइड के मोहरों को नहीं मार सकते। चाल कोई सी भी चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें कई बार लगता है कि अपलाइन बोला इस तरीके से, अपलाइन ने ये किया वो किया ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शतरंज का नियम है। आपने जिन्होंने चेस खेला होगा, तो आप चाहे कोई सी भी चाल चलो, कोई सी भी चाल चलो, पर नियम है उसका कि अब अपनी साइड के जो भी मोहरे हैं, चाहे प्यादा है चाहे घोड़ा हाथी जो भी रहते हैं, उसमें आप अपनी साइड के उनको नहीं मार सकते। तो वैसे ये बिजनेस है, अपलाइन कुछ भी करेगा अपनी टीम के भले के लिए करेगा, और ये नियम यहाँ भी लागू होता है। अपलाइन कुछ भी जो भी करेगा अपनी टीम के अच्छे के लिए करेगा, पर उसी में लोग अच्छाई ढूंढ लेते हैं, उसी में लोग अपने कंप्लेनिंग करना ढूंढ लेते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आती है सेल्फ के ऊपर।
सिस्टम की बात कर ली, अपलाइन की बात कर ली, और एक तो कंपनी थी, तो कंपनी लगातार कई सारी ग्रोथ दे रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। पर अभी मेन इंपॉर्टेंट है सेल्फ। तो सेल्फ हमें अर्ली राइजर बनना पड़ेगा, जल्दी उठने वाला बनना पड़ेगा। अगर हम उठ नहीं पा रहे हैं तो ना तो हम टीम को मॉनिटर कर पाएंगे, ना तो अपनी कुछ आदतों में सुधार कर पाएंगे। तो ये इसके ऊपर महागुरु जी लगातार ये हैबिट्स हमें डलवाई है। महागुरु जी ने चाहे पैनल के माध्यम से, तो कोविड आया तो उसने बहुत कुछ दे के भी गया, नहीं तो बहुत सारे लीडर तो 9 बजे तक उठते नहीं थे। ठीक है, और आज जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, अगर आज ये नहीं सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहा है और आज भी नहीं कर रहा है, तो उसके रिजल्ट वैसे होंगे। और उसकी टीम में बोलते हैं मेरी टीम में ये नहीं हो रहा, तो डुप्लीकेशन कहाँ से हो रहा है? ऊपर से ही है। पानी का नियम है, ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, अगर जो लीडर सेल्फ, हमें क्या करना, अकाउंटेबिलिटी रखनी है। क्या? वीकली स्टेटस, मेरी टीम में लेफ्ट में, मेरी राइट में कितने लोगों का, मैंने अगर 2 लोगों की जिम्मेदारी ली है, 4 की जिम्मेदारी ली है, तो कितने लोगों के चेक बन रहे हैं? वीकली स्टेटस अपना खुद का चेक करना है। रैंक सेल्फ का कितना रिक्वायरमेंट है, कौन सा रैंक कब होने वाला है, कब करना है, और मेरी टीम के लिए क्या है, ये सारी एक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी रखना हमारा खुद का काम है। और ये अकाउंटेबिलिटी लेके जब आप सोल्यूशन चाहिए तो अपलाइन से पूछोगे तो आप टक करके सारा चीज़ बता दोगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन डुप्लीकेबल, हमें वो काम करने हैं जो ईजी डुप्लीकेबल हों। ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पल, बोलने से नहीं है, एग्जाम्पल सेट करके देना। अगर वेन्यू है तो समय पे आना, वेन्यू है तो ड्रेस कोड में आना, फीडबैक देना, इन्विटेशन करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। अगर आप अपने टीम के साथ में लोगों को बोलते हैं कि आपको लिस्ट बढ़ानी चाहिए, पर अगर आप अपनी टीम के 3-4 लोग साथ में हैं और वहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करके उनको बोलते हैं भाई साहब का नंबर या अपना कार्ड दे दीजिए, इस तरीके से जो भी आप चाहें, हमारे जो टेक्निक यूज़ करते हैं, तो नंबर अगर हम अपनी टीम के सामने वो करके दिखा देते हैं। ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पल, लीडर जो होता है हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करके चलता है। तो अगर फीडबैक दे रहे हैं, अपलाइन को इन्विटेशन कर रहे हैं खुद टीम के साथ में और फोटो डाल के ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेबल है, ये डुप्लीकेबल है। और जो ज़्यादा ये करेगा देन ऑटोमेटिकली ये सेल्फ हमारे ऊपर बात लागू होती है। तो इस तरीके से 4 कंपोनेंट में से तीसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं, स्टे फोकस्ड। जिस पर्पस से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं डायमंड बनने के लिए, देन फिर कई सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। तो यहाँ स्टे फोकस, हमें फोकस बना रहना है। तो उसके लिए फोकस बनाने के लिए क्या है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम अपलाइन की बात मानते रहेंगे तो अपलाइन हमारा फोकस बना के रखेगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी बाधाएं हमें सामने ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, जो भी हमें हमारे फोकस से डीफोकस करती हैं, सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। चाहे वो आज की डेट में यूट्यूब हो, यूट्यूब में कहाँ जाना आपको पता होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ ली जाती है, बोला वो जहर है। तो डिस्ट्रैक्शंस को पहचाना। और बहुत सारे मैं टीम के यूथ को देख रहा हूँ, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, वो सवेरे क्यों नहीं उठ पा रहा है? कहीं ना कहीं वो मोबाइल पे लगा हुआ है रात को, कहीं ना कहीं वो आज कई जगह घूमने फिरने में लगा हुआ है, कोई अपने गोल को भूल जाता है। जो मैंने पहले जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर की बात करते हैं हम, PMF, उसको छोड़ करके फिर वो बोलता है मैं ये ड्रीम पूरे करूँगा, बिना अप्लाइन से पूछे तो हमें एक स्टेप भी नहीं उठाना है अगर हम बड़ा काम करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, आइडेंटिफाई, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। क्योंकि जब सोशल मीडिया, मैं खुद एग्जांपल अपनी बात करता हूं कि जैसे कोविड आया था तो हमें कुछ सेशन हमारे जूम पे हुए थे, कुछ फेसबुक पे भी लाइव हुए थे, और फेसबुक द्वारा से जो मेरी पहली आईडी थी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं पहली दिशा में गया था, वहाँ बोला फेसबुक हटाना है, उसी टाइम बंद कर दिया था। अब जब लोग कोविड आया तो पासवर्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फ़ोन नंबर चेंज हो चुका था, तो मैंने नई आईडी बना के काम करना शुरू किया। तो अभी देखा तो यार उसमें तो इतना चेंज हो चुका है, और कुछ ना कुछ वीडियो, उल्टे पुल्टे वीडियो, ये वो सब कुछ चल रहा है। तो मैं बोला ये तो बड़ा पंगे वाला काम है, मैं उसको डिलीट मारा दोबारा से। मैं बोला जब यहाँ तक अगर डायमंड से डबल डायमंड बनने जा रहा हूँ उस टाइम पे, तो अगर कोविड के दौरान डबल डायमंड हुआ था, तो अगर मान लो इसके बगैर डायमंड बन गया तो इसके आगे भी बढ़ जाऊँगा, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो मैंने उसको हटाया। तो आइडेंटिफाई, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो कि जो आपको डीफोकस कर रही है, अपने गोल से हटा रही है। आइडेंटिफाई, टेक एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लेना है। सेल्फ टॉक, और ये एक बहुत बड़ा रोल है जो बहुत ही, हम दिशा में जाते हैं तो वहाँ कमिटमेंट करते हैं। सेल्फ टॉक ऑब्लिक अफर्मेशंस, ये स्टे फोकस बनाने के लिए सेल्फ टॉक और अफर्मेशन बहुत ही बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं आज से पहले आपने अपनी सेल्फ टॉक बनाई है, नहीं बनाई है, अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर इसको अगर करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आज ही अपने अप्लायंस से फॉर्मेट लीजिए, और शुरू में ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते तो छोटी बनाइए। और मुझे मालूम, मैंने अपने माइंड में डाला था कि मैं फुल टाइमर आ रहा हूँ, फुल टाइमर आ रहा हूँ, फुल टाइमर आ रहा हूँ, इस तरीके से मैंने पूरा फॉर्मेशन बनाई थी। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अप्रैल के बाद की डेट मांगी थी, पर मैं मार्च में 24 में मुझे आउट, मतलब एक दिन के अंदर सेंक्शन हो गया मेरा, एक दिन के अंदर। कैसे हुआ मुझे नहीं पता।
तो अफर्मेशन में ताकत है। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नए नए आइडियाज़ हमें मिलते हैं। और सराउंड विद अपलाइन प्लस टीम हमेशा। अभी मैं एक चीज़ में नोटिस करता हूँ कि जो व्यक्ति हमेशा अपलाइन और या तो अपलाइन के साथ रहे या टीम के साथ रहे, वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहेगा और अपने एक्शन भी उसके बढ़ेंगे। या तो वो हमेशा रहे तो अपलाइन के साथ में, या तो हो वो टीम के साथ में, तो वो कहीं भटक ही नहीं सकता, उसके रिजल्ट भी बढ़ेंगे क्योंकि वो सिस्टम ओरिएंटेड वर्क करेगा। तो सराउंड विद अपलाइन एंड प्लस टीम। आगे बात आती है कीप इन टच विद एक्टिव अपलाइन एंड मेंटर फोर्सफुली। ये हमारे सेल्फ के ऊपर है। कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम, 4 कंपोनेंट, ठीक है। तो कीप इन टच विद एक्टिव अपलाइन, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक्टिव अपलाइन जो हमने कल परसों 6 पॉइंट्स नोट किए थे, और सिंपल वर्ड में बोला जाए जागता भागता कमाता, जो हमें याद रहता है, ठीक है। तो हमारा जो अपलाइन जागता है, भागता है और कमाता है, अगर उसके फोर्सफुली टच हैं तो अगर जहाँ जहाँ इंजन जाएगा तो वहाँ वहाँ डब्बा भी जाएगा। अगर हम डब्बा बनने को तैयार हैं तो इंजन वाली पावर धीरे धीरे आगे चल के आ जाएगी। एंड फॉलो सिस्टम ऑब्लिक मेंटर। मेंटर सिर्फ बोलना ही नहीं है, मेंटर सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला, उसको फॉलो भी करना है। बोलते हैं ना, मेंटर मत मानो, मेंटर की बात मानो, उससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सिस्टम को फॉलो करना, मेंटर को, अगर मेंटर को फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को फॉलो। तो ये कुछ सेल्फ के ऊपर बातें थी, और कुछ बातें रहती हैं। ये मैंने किताब में से पढ़ा था कि 6 P's जो है ना, इसको प्रिवेंट करना है हमें। तो 6 P में क्या आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे लिखा 6 P's। 6 P's जो हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया है, तो फिर भी आप समझ जाओगे, प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हमारी 6 P's फार्मूला है, ये 6 P फार्मूला बहुत ही ताकतवर है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रॉपर प्रियर प्लानिंग करके चलते हैं, कुछ भी करना है, टू डू लिस्ट की बात करते हैं, कल किससे मीटिंग करनी है, हर चीज़ की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर पहले से प्लान कर चल रहे हैं, तो वो हमारी पुअर परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करेगा, दूर करेगा। और ये हमें डिसाइड करना है, ये सेल्फ के ऊपर आता है। आगे बात आती है, एक और चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो टैलेंटेड हूँ, मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, मुझे LDP में जाने की ज़रूरत क्या है, मुझे फंक्शन में जाने की ज़रूरत क्या है। बेशक आपके अंदर योग्यता है, पर डुप्लीकेबल, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम जाएगी क्या। और यहाँ पे एक बड़ा चाहिए, ये भी एक किताब में मैंने पढ़ा था कि योग्यता और प्रयास आपको सफलता दिलाते हैं। तो मैं समझा यार ठीक है, सही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो एक मेरा एसोसिएट था, उसने बोला सर यहाँ पे योग्यता, मैंने बोर्ड पे लिखा था योग्यता प्लस प्रयास इज इक्वल टू सफलता, हम समझते हैं योग्यता प्लस प्रयास इज इक्वल टू सक्सेस, हम समझते हैं, बट वहाँ प्लस नहीं है। क्यों प्लस नहीं है? अगर हम मैथ की बात करें तो अगर योग्यता को हमने 100% कर दिया प्लस प्रयास 0, तो सफलता तो 100% हो गई। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, योग्यता 100% कर दिया और प्लस का, यहाँ गुना की जगह प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे 0, प्रयास 0 है, तो सफलता, फिर भी सफलता मिल गई। तो बिना प्रयास कैसे संभव है? तो उस व्यक्ति, मेरे एसोसिएट ने समझाया, सूरज जी थे, उन्होंने समझाया कि बोला सर यहाँ योग्यता प्लस नहीं होगा, गुणा होगा। बोला अगर योग्यता 100% है और गुणा प्रयास 0 है तो सक्सेस क्या होगी? 0। और यहाँ पे अगर योग्यता आपकी 0 है और प्लस, अगर प्लस का चिन्ह है और प्रयास 100% है तो क्या सफलता मिल रही? फिर तो प्लस करने से सफलता मिल रही है। पर योग्यता अगर आपकी 0 है और गुणा का चिन्ह है और प्रयास 100% है, तब भी सफलता मिलने वाली नहीं है, तब भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो योग्यता के साथ साथ प्रयास, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तब हमें सक्सेस मिलती है। तो इसलिए हम कई बार, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमारे बीच में आते हैं और वो सोचते हैं मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्या है। भाई साहब, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है तो क्या आपके 4 लाख की कैपिंग आ रही है? क्या आपकी टीम में 4 लाख कैपिंग आ रही है? इट मीन्स नहीं है, नहीं है तो आपको योग्यता बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और आलस आने पर कभी भी मन में आता है, 1-2 स्लाइड के बाद में इसको ये जो 4 जो कंपोनेंट थे उसकी बात पूरी हो रही है हमारी। तो आलस आने पर एक बार और प्रयास करें। जब भी मन में कभी आए कि यार आज किताब 4 पेज पढ़ ली बहुत है, तो मन में एक और ठानो, 1 पेज और पढ़ के सोऊंगा। प्लान देख रहे, आज 3-4 प्लान हो गए हैं, मन में एक बार फिर 1 प्लान और करूंगा। कभी भी लगे फॉलोअप होकर थक गया हूँ यार, आज ज़्यादा फॉलोअप, लोग मना कर रहे हैं, फिर दोबारा से 1 बार और प्रयास, 1 फॉलोअप और, 1 प्लान और, 1 FIM और। इस तरीके से जब भी कभी भी आए आलस आने पर,
चल यार एक बार और उठता हूँ, चल शमशेर सिंह यार एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर दुनिया में कोई और कर सकता है तो शमशेर सिंह भी कर सकता है, एक बार और प्रयास। इसको बोलते हैं ना, वन मोर स्टेप, 1 माइल स्टेप हमें लेना, एक और लेना है। एंड कभी हमारी टीम में क्या होता है, जब हम खुद काम करते हैं तो पावर ऑफ 1 सेल विद सिस्टम एंड वेन्यू, अगर एक सेल हम निकालते हैं और उसको सिस्टम के साथ में वेन्यू के साथ अटैच करते हैं तो पावर ऑफ 1 सेल इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी, एक सेल यूनिवर्सल कॉर्नर मास्टर तक ले जा सकती है। तो एक सेल सिर्फ सेल नहीं है, वो हमारा एक चेक नहीं है, वो हमारी टीम का यूसीए है वो। और उस अगर एक सेल को प्रॉपरली सिस्टम के जो बातें हमने की हैं प्रॉपरली अगर एफआईएम करके सारी चीज़ें टूल्स प्रमोट सारा चीज़ करते हैं और उसको सिस्टम से अटैच कर देते हैं तो वो 1 सेल इज इक्वल टू यूनिवर्सल कॉर्नर मास्टर है वो। और कितना बड़ा डिफरेंस आपकी टीम में लेके चली जाएगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जो भी एसोसिएट यहाँ अवेलेबल हैं। तो पावर ऑफ 1 सेल है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरी बात आती है पावर ऑफ सेल्फ सेल, कि अगर हम खुद रिजल्ट निकालते हैं तो जिस व्यक्ति के साथ आप जिसको आपने खुद ज्वाइन कराया है वो आपके साथ कनेक्टेड है और हमारे साथ कनेक्टेड है, तो उसकी एफआईएम करना, उसको टूल प्रमोट करना, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी होती है। और उसके साथ रख करके, और जब हमारा ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति जब आगे लीड करता है तो अपनी छाती में भी गर्व होता है। जैसे हम हमारे सर बोलते हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे हुआ, तो जिनको हम ग्रो करते हैं, जो हमारा पौधा लगाया हुआ जब फल देता है ना भाई साहब, खट्टा भी होगा तो फल मीठा लगता है वो, जो हमारा लगाया हुआ पौधे पे फल लगते हैं। जैसे उस पर फूल आता है, अगर हमारे लगाए हुए पौधे पे फूल आता है तो छाती ऐसी चौड़ी रहती है, यार देख लो मैंने लगाया था इस तरीके से। तो वही है पावर ऑफ 1, अपने सेल्फ सेल। और बहुत सारे लीडर्स क्या होते हैं, मैंने खुद नोटिस किया है कि जो ज़्यादा अचीवमेंट लेने के बाद में सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग प्लान दिखाना सब बंद कर देते हैं। तो सेल्फ सेल का बहुत बड़ा रोल है। और सेल्फ सेल हमारे नेटवर्क में जो धीरे धीरे अगर स्लो पड़ रहा तो उसमें एक नई जान फूंक देती है, क्योंकि आप उस सेल को वहाँ डालोगे जहाँ से आपका नेटवर्क स्लो पड़ रहा हो और उसको आप वहाँ ज्वाइन कराओगे। और उससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, पावर ऑफ सेल्फ सेल की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा नेटवर्क फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा और नई एनर्जी के साथ जिंदा हो जाएगा। पावर ऑफ सेल्फ सेल है। आगे बात करते हैं पावर ऑफ मेंटरशिप। जितनी बात की जाए कम है, जितना इसके साथ टच में रहेंगे पावर ऑफ मेंटरशिप। क्योंकि मैं एक ही चीज़ माना हूँ, मेरे अंदर में तो कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं था, पर एक चीज़ थी कि जब से बिजनेस में आया था तो इंद्रपाल सर ने जो बोला और चौधरी सर ने जहाँ जाने के लिए बोला दोनों ने, तो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। कोई मेरी टीम से चाहे पहुँचे ना पहुँचे, सबसे पहले मेरा वहाँ पे रहेगा। तो और मैंने जब करना शुरू किया तो आज मेरी टीम में मेरे से भी ज़्यादा फास्ट टिकट बनाने वाले, ट्रेन की टिकट बनाने वाले, जहाँ से इंडिया के किसी भी कोने में कोई इवेंट हो रहा हो, अगर फाइनल हो गया है तो वहाँ मेरे से भी पहले टिकट बना के डालने वाले मेरे आज टीम में आ गए हैं। तो ये है पावर ऑफ मेंटरशिप। अगर हम खुद मेंटरशिप में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा। हम सोचते हैं उसके साथ कैसे वो, उसने क्यों हुआ, भाई साहब वो सब चीज़ हमारे थ्रू ही हुआ है। एंड पावर ऑफ सिस्टम, ये सारे किसके जरिए है, सारी देन किसकी है, सिस्टम की है। और आता है सेल्फ मोमेंटम। हम बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं तो रिजल्ट निकाल रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो सर इनोवेशन कर रहा हूँ, सेल्फ मोमेंटम। पर टीम मोमेंटम, तो जब तक आप सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे तो टीम का मोमेंटम कैसे बनेगा। जो मैंने आपको बताया सिस्टम और अपलाइन की बातें बताई थी, इवेंट हो रहा है, फंक्शंस हो रहा है, तो लोग बोलते हैं अरे बड़ा है अपलाइन में, मैं बोला अपलाइन को मेरे यहाँ पे ले आओ, बोला उसको यहाँ पे इतना अरेंजमेंट हम यहीं कर देंगे, इतना वहाँ ले जाने में खर्चा होगा। तो टीम मोमेंटम कैसे बनेगा, टीम मोमेंटम बनता है जब आप कहीं उसको फंक्शन में प्रमोट करते हैं, कहीं आप कोई कोर सेशन करते हैं, और कहीं आप अपना एलडीपी करते हैं, कहीं विनर ट्रिप करते हैं, तो उससे टीम मोमेंटम बनता है। तो सेल्फ मोमेंटम तो है, चाहिए अपने। ये जो कुछ नॉलेज की किताबें पढ़ने से या सिस्टम मेंटरशिप में रहने से सेल्फ मोमेंटम बन जाता है। बट टीम मोमेंटम कब बनता है, जब हम कोई इवेंट में उनको लेके जाते हैं और वहाँ से, तो वहीं से बड़ी ग्रोथ होती है जब टीम मोमेंटम बनता है। तो ये कुछ बातें थी सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे एक बात मैंने सीखी है कि टीम, जो ये साइमन सिनेक का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आर टीम इज़ नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। ये एक लोगों का टीम वो नहीं है, जैसे नौकरी में आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, वो टीम नहीं है। टीम इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, आर टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर। जब तक अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बार बोल दिया, बोलते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग था, चीते की चाल और बाज की नज़र, और बोला यहाँ पे मैं वही वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, चीते की चाल और बाज की नज़र, और अपलाइन की बात पे कभी शक नहीं किया करते हैं। और शमशेर सिंह ने यही काम किया, मैंने यही काम किया है कि मैंने अपलाइन ने जो बात बोली है मैं उसी पे फॉलो किया है, तो कभी उस पर शक नहीं किया। और अगर यहाँ पे बात आ रही है ना, टीम क्या लोगों का सिर्फ ग्रुप नहीं है, अ टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर। वो एक दूसरे विश्वास करते हैं।
और चाहे मेरे अगर आज मैं अपलाइन महागुरु जी कोई बात बोलता हूँ तो ठीक है, मैं इसका एक्शन लेता हूँ, तो एक दूसरे पे विश्वास ऐसा बन जाता है और ट्रस्ट से ही टीम ग्रोथ करती है। तो ये हमारे सेल्फ के ऊपर बातें लागू होती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज़ विद टीम। जो भी हमारे अपलाइन के माध्यम से, सबसे पहले इस कंपनी की इवेंट, उसके बाद में सिस्टम का इवेंट, ये हमारे महागुरुओं से मैंने सुना है उनके ने, और इसको फॉलो किया। सबसे पहले कंपनी के इवेंट के ऊपर प्रायोरिटी, उसके बाद सिस्टम के, और उसके बाद में अपलाइन के माध्यम से जो भी हमारा इवेंट हो रहा है उसको प्रायोरिटी। और अपना कोई भी इवेंट रखने से पहले अपलाइन से डिस्कस करना कि सर कोई इवेंट तो नहीं आ रहा सर, हम इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बाद में बोलते हैं सर हमारा तो ये चीज़ है और हम कैसे प्रमोट करें। तो इन्वॉल्व इस तरीके से, तो और इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज़ विद टीम क्यों करना है, क्योंकि अगर हम अपने अपलाइन के हर इवेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है। और जो मेरा टॉपिक था डुप्लीकेशन का, कि यहाँ से होता है कि अगर हम अपने अपलाइन के हर इवेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी टीम भी जब भी आप इवेंट रखोगे इसमें इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी। और वो सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की थी वो सारी बातें उस पर लागू होती हैं। तो दोस्तों अब बात आती है ये सेल्फ के ऊपर भी है 100% यूज़र बनना। ये